दोस्तों, आज हम आपके लिए जीएस के कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाए हैं, जिसमें कई से ज़्यादा कई सारे क्वेश्चंस को कवर किया गया है, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के तख्त से राज्य करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो इसका आंसर है रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? तो इसका आंसर है इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है? तो उसका आंसर है चोल कला का सुंदर उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व मालगुजारी सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की थी? तो इसका आंसर है टोडरमल ने अकबर की सहायता की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया था? उसका आंसर है सवाई जयसिंह ने। अगला क्वेश्चन, सरदेशमुखी शब्द किससे संबद्ध है? इसका आंसर है राजस्व से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस विषय में विद्या का महान केंद्र था? तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म का महान केंद्र था। अगला क्वेश्चन, पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर है राजगृह में पहली बौद्ध परिषद है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार किस स्थान से संबंधित था? तो इसका आंसर है सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार इंडो बैक्टीरियन से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? इसका आंसर है सूरत में। अगला क्वेश्चन, भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? तो इसका आंसर है कोलकाता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो इसका आंसर है केरल की भाषा है। कौन सा नगर अपने उद्यान रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है चंडीगढ़ अपने रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, महादेव देसाई किसके सचिव थे? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी के। भारत का कौन सा भाग इंडोनेशिया के सबसे अधिक नज़दीक है? तो इसका आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे नज़दीक है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियों में से कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं? तो इसका आंसर है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा देश हीरों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है नीदरलैंड हीरों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। सागवान किस वन का उत्पाद है? तो इसका आंसर है सागवान मानसूनी वन का उत्पाद है। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर है गुजरात। चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? तो इसका आंसर है चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र पूर्णिमा के दिन हो सकता है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? तो इसका आंसर है नेपाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आर्थिक वृद्धि के लिए बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं को कौन अनुमोदित करता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है असम में। अगला क्वेश्चन, भारत में 1 रुपये की करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये की करेंसी नोट पर सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो इसका आंसर वाराणसी और कन्याकुमारी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी देश की श्रमिक शक्ति क्या होती है? तो इसका आंसर है रोजगार के लिए उपलब्ध जनसंख्या का भाग। अगला क्वेश्चन, नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है द्रोणिका बेसिन कहलाता है। किस देश में औद्योगिक क्रांति पहले शुरू हुई थी? तो इसका आंसर है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति पहले शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी बचत किस क्षेत्र में होती है? तो इसका आंसर है घरेलू क्षेत्र में भारत में सबसे बड़ी बचत होती है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने भी दिन के भीतर लौटाना होता है? तो उसका आंसर है 14 दिन के भीतर लौटाना होता है। अगला क्वेश्चन, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर है वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करता है। राजनीति विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद्य क्या है? तो इसका आंसर है राज्य। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किस वर्ष काम करना शुरू किया था? तो इसका आंसर है 1975 में। संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना था। अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो इसका आंसर है भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन में कैसा शासन है? तो इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन में एकात्मक शासन है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।